हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं भारतीय गुड स्टडी चैनल पर। आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। इस टॉपिक से मैं आपको 500% कराने वाला हूं। इस टॉपिक का यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। संसद का कौन सा सदन किसी भी समय भंग किया जा सकता है? लोकसभा। लोकसभा कितनी बार भंग हुई है? 8 बार। संसद के दोनों सदनों का शस्त्रावसान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 माह की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम 30 अंकुश संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? 17 अप्रैल 1952 तक। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। संसद के वेतनों का निर्णय कौन करता है? संसद। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। किस राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 25 अगस्त 2010 को। कौन सा राज्यसभा सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य। विधवा पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 2009 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? 6ठी लोकसभा में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? 16वीं लोकसभा में। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती मीरा कुमारी। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 7.5 लाख जनसंख्या का। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य के। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली, पांडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? 12 सदस्यों को। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य कौन करता है? उपसभापति।
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के 2 वर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थीं? वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थीं? नरगिस दत्त। राज्यसभा की पहली महिला सदस्य कौन थीं? रुक्मणी देवी। राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था रामधारी सिंह दिनकर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? 14 दिनों में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोकसभा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन होती है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में से कौन सा सदन शक्तिशाली है? लोकसभा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी माव अलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने। लोकसभा में विपक्ष किसी दल के नेता को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे? GMC बाल योगी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम। भारत की प्रथम महिला लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थी? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? बलराम झाकड़ का। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीवी माव अलंकर। निर्णयात्मक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन देश में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा ने। अविश्वास प्रस्ताव के कारण किस प्रधानमंत्री को पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन।
ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसका इंडियन करेंसी पर साइन है? मनमोहन सिंह का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत में प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकते हैं? कितनी ही बार? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? जनता पार्टी ने। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वी गिरी। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की समिति से राज्यसभा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका के। उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? कृष्णकांत की। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री।
कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? संसद का सदस्य। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? सावित्रीबाई फूले। भारत की पहली विदेशी महिला मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अमृत कौर। भारत में प्रथम महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? आनंदीबेन पटेल। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। भारत में स्वतंत्र के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? HR खन्ना के पास। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम खेल मंत्री कौन थे? जितेंद्र कुमार राय। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? लोक लेखा समिति को। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति का दूसरा नाम क्या है? अनुमान समिति। वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं है? प्राक्कलन समिति में। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 5 सितंबर 1952 को। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र व गोवा में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 62 वर्ष। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? त्रिपुरा उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल की। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से।
राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राज्यपाल। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राज्यपाल। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर राज्य में। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। विधान परिषद की सदस्यीय संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? 1/3 हिस्सा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 126। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 75,000 का। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग। राज्य की विधानसभा के शस्त्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग की। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा के सदस्य। किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? हरियाणा व छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 में। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? 18 वर्ष में। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? 1998 से। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? 1951 से 1952 में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? स्वर्ण जयंती। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1926 में। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन के। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है?
प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1956 में। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? वित्त आयोग। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में। भारत में पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। योजना आयोग का प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी करना। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अभिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अभिष्ट शक्तियाँ किसे सौंपी गई हैं? संघीय संसद को। भारतीय संविधान में अभिष्ट अधिकार है केंद्र के पास। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है वनों को। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जून 1951 में। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल राज्य में। भारत की राजभाषा है हिंदी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।